नमस्कार दोस्तों। आज ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो है म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स के लिए। ऐसे अगर आप जो है आपने कभी भी डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है या आप नहीं जानते कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स के लिए कि कैसे म्यूचुअल फंड खुद के लिए सेलेक्ट करें। और अगर आपने कभी पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है और आप अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। 3-4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप शुरू में आए हैं और पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक है आपका टाइम होराइजन, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव माने कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कितना पैसा आपको चाहिए, कितने टाइम फ्रेम में आपको चाहिए और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। उस तरह से आप डिटरमाइन कीजिए कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टाइम होराइजन है और कितना रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हो और कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। तो जैसे जैसे मतलब अगर आपका मेरे पास किसी का होता तो आई विल टेल यू, बट ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा ऐसा इंसान जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता और म्यूचुअल फंड में नया नया आया है, उसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने पहले कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया और आप शेयर मार्केट को भी नहीं जानते हैं, तो आप हाइब्रिड इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है उस कैटेगरी के अंदर जाएं। सबसे पहले वहाँ पे डेट पोर्शन ज़्यादा होता है और थोड़ा सेफ्टी होता है। तो आप क्या क्या होगा ना कि अगर आप डायरेक्टली अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स में चले जाएंगे, स्मॉल कैप में चले जाएंगे या फ्लेक्सी कैप में चले जाएंगे, 1-2 साल का नेगेटिव रिटर्न आया, आपका पोर्टफोलियो 10-20% डाउन हुआ और आप हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो जाओगे। आप दोबारा आओगे ही नहीं उसमें, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि ये जुआ है, ये सट्टा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, और आप जाओगे वही एफडी कराओगे और पीपीएफ कराओगे, तो उससे आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आई विल सजेस्ट कि आप जाएं, स्टार्ट करें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से। अगर आपका थोड़ा रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है, थोड़ा रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो, आपके पास अदर इन्वेस्टमेंट्स भी है और आपका गोल थोड़ा लंबा है, लंबा टाइम के लिए आप जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा आप शुरू कीजिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के साथ में, क्योंकि वहाँ पे भी रिस्क कम होता है। बैलेंस एडवांटेज और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स जो पैसिव कैटेगरी में आते हैं उनसे आप शुरू कीजिए, वहाँ पे रिस्क कम होता है। तो शुरू में अगर आप आ रहे हैं, नए नए हैं शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड मार्केट में और शेयर मार्केट में भी, तो आप हमेशा ऐसे फंड्स की कैटेगरी को चूज करें जो थोड़े से रिस्क अवर्स हो, थोड़े कंजर्वेटिव हो, जिनमें डेट पोर्शन थोड़ा सा हायर साइड पे हो। और ये मतलब हर जगह आते ही आपको आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे, कहीं पे बैंक में जाओगे, आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि ये रूल है जी, 75-25 का लगा लो, आपकी एज है 25 साल की, तो 75 इक्विटी में 25 डेट में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। शुरू में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए मार्केट में टिकना। आप 1-2 साल मार्केट में टिकोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि फंड कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, और फिर आप है ना थोड़ी हायर कैटेगरी में जा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा रिस्क में जा सकते हो। टिकना इम्पोर्टेंट है, टिकना मार्केट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप रिस्क लो और शुरू में ही 2 साल में बाहर निकल जाओ। या तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप ऐसे टाइम पे आओगे मार्केट में कि मार्केट चल रहा है, 2 साल में आपने अच्छा पैसा बना लिया तो आप टिक गए। और अगर आप बियर मार्केट या टॉप बुल मार्केट के टॉप पे आपने इन्वेस्ट किया और 2 साल निकल गए बिना रिटर्न के, तो आप हताश होके, परेशान होके निकल जाओगे। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप शुरू करो इंडेक्स फंड से, शुरू करो आप बैलेंस एडवांटेज फंड से, शुरू करो आप हाइब्रिड फंड से, इक्विटी हाइब्रिड या अग्रेसिव इक्विटी में जा सकते हो, अग्रेसिव इक्विटी में जा सकते हो, और डेट म्यूचुअल फंड से आप शुरू करें। और जब भी आप डेट की तरफ जाए ना जी, जिस भी कहीं पे भी, चाहे आप मेरे से लो या किसी और से आप लो म्यूचुअल फंड, या फिर आप किसी बैंक में जाके म्यूचुअल फंड लो, जो भी आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है, और अगर वो डेट स्कीम है, तो हमेशा उसको एक चीज जरूर पूछना। आपके लिए, आपके भले के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप अगर मेरे से नहीं ले रहे हो तो मेरा कोई फायदा नहीं है।
लेकिन आप उसको एक चीज जरूर पूछना कि ये जो स्कीम है इसमें हिस्टोरिकली आपने कितनी कंपनीज के कॉर्पोरेट डेट में आपने इन्वेस्ट किया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और कितने हिस्टोरिकली डिफॉल्ट हुए। आपको उससे है ना एक सेंस आएगा, उससे एक आइडिया आएगा कि ये म्यूचुअल फंड में मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप जाओगे और आप अगर बोलोगे कि मेरे को डेट म्यूचुअल फंड चाहिए या हाइब्रिड इक्विटी चाहिए, तो वो आपको चिपकाएगा। जो उसको मतलब ठीक लगेगा, जहाँ पे उसका कमीशन ज़्यादा बनेगा, वो आपको चिपका देगा। ऐसा काम नहीं करना है, आपको रिस्क अवर्स होके चलना है। 1-2 साल आप टिकोगे अपने आप, फिर आप खुद ढूंढोगे दूसरा फंड जिसमें ज़्यादा रिटर्न है, ज़्यादा रिटर्न है। शुरू में आप अगर स्मॉल कैप में चले गए या फ्लेक्सी कैप में चले गए, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। लार्ज कैप में फिर भी आप जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी कम होती है, लेकिन 2 साल तक रिटर्न नहीं बनेगा। और एफडी अगर ज़्यादा कर गया तो फिर आप बोलोगे कि एफडी अच्छा है। तो उससे अच्छा है, मैं यही बोलूँगा, फिर से यही बोल रहा हूँ, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हैं मार्केट में, नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, 2 साल टिको। टिकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय के रिटर्न। रिटर्न आपका बनेगा, मार्केट में टिकोगे आपका रिटर्न बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर भी आप हाइब्रिड की तरफ जाएं, आप बैलेंस एडवांटेज की तरफ जाएं, इस तरह के फंड जिनमें वोलेटिलिटी कम है उनकी तरफ जाएं, तो कि आपका साल 2 साल में भी आपको एफडी बीटिंग रिटर्न मिले। जब आपको एफडी को बीट करता हुआ रिटर्न मिलेगा ना, तो आप सोचोगे कि यार ये तो और अच्छा है, ये तो मैंने लोअर कैटेगरी का लिया तब भी मेरा इतना पैसा बना। तो फिर आप थोड़ा अग्रेसिव होगे, थोड़ा आप आगे जाओगे। तो वैसे होता है। आप चलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बार बार उस बात को रिपीट करने का कोई सेंस बनता नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ट्विटर का जो लिंक है मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप मेरे को ट्विटर पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट में भी आप मेरे को कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट। आप डालें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ जैसा कंटेंट म्यूचुअल फंड के लिए आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आप कमेंट तो डालो यार, कि मेरे को खुद को भी पता चले कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को। जब तक देखो कोई भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, अब ये ऑफ द टॉपिक चली गई बात है ना, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना तब तक नहीं हो सकता जब उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेक्ट ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स डालें, क्या आपको दिक्कत आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो फिर मैं उस तरह का सॉल्यूशन बता पाऊंगा। अदरवाइज क्या होगा ना कि मैं अपने हिसाब से बोलता रहूँगा और चलता रहेगा, वही है कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत